Hello everyone. So in this video we are going to talk about the questions that have been asked in the Manipal engineering test, that is MET. और हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे लास्ट 3 इयर्स के कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि इसमें यह है कि मैंने देखा कि भाई 15 क्वेश्चन ही पूछने हैं, तो कई बार क्या हो रहा है कि कुछ टॉपिक्स स्किप हो जा रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कि क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि मतलब कि जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा और साथ में उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप प्रैक्टिस करें और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आप उसके लिए जो आप क्वेश्चन कर चुके हैं जिस सोर्स से वो बेस्ट रहेगा। उसके अलावा जो क्वेश्चंस का लेवल है इट इज मतलब काइंड ऑफ बिट सेट के क्वेश्चंस के लेवल प्रैक्टिस करेंगे तो दैट वुड बी गुड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो जो अपना पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, उससे लास्ट 3 इयर्स में देखें तो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब 2 साल में क्वेश्चन आया, 1 साल नहीं आया था। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको बेसिक पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे आप लोग मतलब जो वाई आपका क्या बोलते हैं, वाई मैप बोलते हैं, मतलब कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो मोल निकालो, है ना। या फिर आपका लेट से वेट दिया है तो मोल निकालो, या फिर आपका वॉल्यूम दिया है तो इस टाइप से कन्वर्जन, ये बेसिक आपको आना चाहिए, इससे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेटा कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आप मान लो 15 में, तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से करना चाहिए। जो क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के आए हुए हैं लास्ट 3 इयर्स में, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो अगर हम आपको एक बार बताएं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इन्होंने जैसे एक बार शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, जो भी आपका रिडबर्ग फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू लिख दो RZ² 1/n1² - 1/n2², है ना, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो एक बार फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन मतलब एक पेपर में आया हुआ है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड सिंपल सा, मतलब उसमें स्टेटमेंट बेस्ड थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एटॉमिक से क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये चीज है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगर हम लोग मूव ऑन करें तो मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, है ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लास्ट ईयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड पे क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर और क्वेश्चन बात करें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे तो आ सकता है ना क्वेश्चन, मतलब 2022 में भी आया हुआ था, तो इट माइट कम, चांसेस हैं, बट 100% एक क्वेश्चन आएगा कह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव ऑन करें तो जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर के सीक्वेंस को आगे पीछे कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका क्वेश्चन हर साल आ रहा है लगभग, देख रहे हैं। तो चाहे वो आपका जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन, या फिर उनका जो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन, है ना, तो ये पूछ रहे हैं। कई बार सेप भी पूछ सकते हैं, आई थिंक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का रहता है। ठीक है, और तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप अच्छे से करो, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन इससे 100% आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात करते हैं, लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग से आप भी यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। और लास्ट ईयर्स में सेप, है ना, या फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत कॉमन है। एमओटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे पूछ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे रिसेंटली दिखा नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप अच्छे से देखिएगा। उसके अलावा आप जैसे फजांस रूल है ना, तो उस पर लास्ट 3 ईयर से क्वेश्चन दिखा नहीं, तो मे भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप देख लें, है ना। तो फजान रूल हो गया, जो हाइब्रिडाइजेशन और शेप का कॉन्सेप्ट है वो हो गया। उसके बाद में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो ये मतलब काफी डिसेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो थर्मो की बात कर लेते हैं। तो थर्मो पे एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, जैसे डेल्टा जी की डेफिनेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर में था। उसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। और थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के अंदर। तो लगातार 3 साल से थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप यकीन मानिए कि थर्मोडायनेमिक्स से आने वाला है क्वेश्चन, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम से अगर देखें तो
लास्ट ईयर आपका केपी और केसी पे रिलेशन से था, मतलब इक्विलिब्रियम पे बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम से था। उसके पहले आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, जिसपे आपका निकालना था कि पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड या बेस, जो भी बफर के लिए फॉर्मूला होता है उस पे बेस्ड था, ठीक है। और वीक एसिड के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे बेस्ड। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम से बड़ा एक मतलब चैप्टर है पूरा कंबाइंड केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक, लेकिन एक क्वेश्चन तो आने वाला है ना। तो अभी तक जो हमने बात किया है तो उसमें आप मोल कॉन्सेप्ट कर लें, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को करना ही करना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे कोई भी वन शॉट देखें, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा। अभी के लिए आप पंकज सर केमिस्ट्री चैनल की हेल्प लें, उनका वन शॉट वीडियो देखिए उनके पर्टिकुलर चैनल पे, ठीक है। तो वो कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देके जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको करना है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आना ही है, अगर आप कर सकते हो तो भैया कर लीजिए उसको ना। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो सोल्यूशन से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे आया हुआ है, और उसके पिछले साल में ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से देख ले, जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं तो उस पर देखें। और लास्ट ईयर 2022 में राउट ला पे आया है, पॉजिटिव डेविएशन का केस था, ठीक है। तो उसमें वीक सारे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसका आंसर था। अगर हम आगे बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आने के चांस है, पिछले साल आया हुआ था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स आप देख लें, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, है ना। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है। 2022 के अंदर भी एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें सिंपल रेट ला लिख के आपको क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रो से भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन बना हुआ है। पिछले बार नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना आया था। उसके पहले आपका जो आपका रिलेशन होता है ई नॉट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, उसका यूज करना था। मतलब 3 तरह के रिएक्शंस थी उसमें, ई वन नॉट, ई टू नॉट, ई थ्री नॉट की वैल्यू दी हुई थी। तो उससे आपको जैसे डेल्टा जी का यूज करके निकालते हैं ई नॉट की वैल्यू, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रो से, ठीक है। तो इलेक्ट्रो आप करके जाइए, है ना। इलेक्ट्रो काफी इंपॉर्टेंट है। कोलरास लॉ करके जाइए, कोलरास लॉ से क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है तो उतना जज कर पाना मुश्किल है, बट अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक कर लेंगे वन शॉट से तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। और रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन लगातार बना हुआ है, पिछले साल, उसके पिछले साल भी, है ना। तो अभी जो मैंने बोला उसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं। मतलब एक रिकैप तो मैंने दे दिया, तो उसके आगे मैं बात करूं अगर तो जैसे थर्मो आपको करना ही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपके पास में टाइम है तो उस पर डिपेंड करता है, अगर पहले किया है तो आप कर लीजिए। और इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा मतलब हर चीज जैसे आयनिक इतना डिटेल में होता है वो नहीं करना है। मतलब आप बेसिक बेसिक चीजों को, जैसे जो एनसीईआरटी से अलाइंड है उन चीजों को करें। जैसे आयनिक में आप जाओगे ना तो आयनिक में आप जैसे स्ट्रांग एसिड, है ना, स्ट्रांग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इस टाइप के केसेस कर लीजिए जिनका पीएच निकालते हैं। बफर सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली में। और केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे कि आप जो हम लोग मैनिपुलेशंस करते हैं, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं K1 K2, है ना। तो रिएक्शन को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो रिवर्स मतलब 1/K हो जाएगा, है ना। 2 रिएक्शंस को ऐड कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, K1 इंटू K2 हो जाता है। 2 रिएक्शंस है तो दूसरी को पलट के ऐड किया तो K1/K2 हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि रिसेंटली आए नहीं हुए हैं, तो आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम में आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार में। तो आई थिंक आप बात को समझ पा रहे होंगे। सोल्यूशन आपको अच्छे से करना है, खासकर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स से काफी एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। और इजी भी है केमिकल काइनेटिक्स, आई शुड से, मतलब आप कर पाओगे इजीली, ठीक है। इलेक्ट्रो का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये मान के चलो। और इनऑर्गेनिक से मैंने बोला ही कि आपका प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, बट डी एंड एफ ब्लॉक किसी तरह कर पाओ तो आप प्लीज कर लो उसको। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली में क्वेश्चन का वेटेज रिलेटिवली काफी कम दिख रहा है। मैंने एग्जैक्टली अगर देखा तो 2 से 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जो मेजर चीजें, जैसे आप सारी नेम्ड रिएक्शन कर जाइए उसकी, ठीक है। और उसके अलावा जैसे आपके जो रीजन्स हैं उस पर मैंने वैसे वीडियो बनाए हैं,
3 पार्ट में 100 रीजन्स, ठीक है, उसका पीडीएफ आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो, वो आप रिवाइज कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं वो रिवाइज कर लीजिए। मैंने देखा कि पॉलीमर से क्वेश्चन बन रहा है हर साल, और पॉलीमर छोटा चैप्टर है, उसको आप कर लीजिए अच्छे से। तो इस टाइप से आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, मतलब अगर 3 आ रहे हैं मान लो, तो आप 2 तो कर ही पाओगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेटेज देखा मुझे तो फिजिकल डोमिनेट कर रहा है, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, तो इस टाइप की चीजें। वैसे भी 15 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाना कठिन है, बट जो टॉपिक मैंने बोले कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उनको आप करें, ठीक है। एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, बट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको नहीं हिट कर रहा है तो कुछ भी ऑप्शन उसमें 1 या 0 फिलअप करके आ जाइए, अगर जो भी आपको लगे, मतलब उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो बनाएं, है ना, इस पे बेस्ट, क्योंकि अभी लगभग 1 वीक का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे थे उस पर रिलाई करते रहिए, ठीक है। हम आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट देते रहेंगे जो भी बेस्ट पॉसिबल है। किसी बच्चे के रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं, तो ये चीज है, ठीक है। और बाकी वन शॉट वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें आप एक चैनल जाएंगे पंकज सर केमिस्ट्री, उनका पर्सनल जो चैनल है उस पर वन शॉट देखिएगा, तो कम टाइम में उससे बेस्ट आप आउटपुट निकाल पाओगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच यार। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।